हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ITR 2 फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये फाइल किसको करना होता है। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हो या फिर शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना होगा। बट अगर आपकी कैपिटल गेन के साथ साथ आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आपको ITR 3 फॉर्म करना होगा फाइल। क्लियर? क्योंकि ITR 3 में बिजनेस इनकम भी जाती है बट ITR 2 फॉर्म के अंदर बिजनेस इनकम नहीं जाती है। क्लियर? और एक और चीज़ क्लियर कर दूं, स्पेकुलेटिव इनकम भी अगर तो आपकी ITR 3 फॉर्म जाएगा, क्योंकि उसी में बिजनेस इनकम जाती है और उसी में स्पेकुलेटिव इनकम हमारी रिपोर्ट होती है। चलो भाई, अब हम बताते हैं आप लोगों को कि कैसे ITR 2 फॉर्म फाइल करना है। सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको लॉगिन कर लेना है ई फाइलिंग के अंदर। इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे आप ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको जाना जनरल्स पे। देख सकते हो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना क्योंकि उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है। देन इनकम पे क्लिक करना है। इनकम में अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अगर है तो उसको सिलेक्ट करना। और हाउस प्रॉपर्टी को तब भी कर लेना अगर आपका होम लोन पे इंटरेस्ट आपको अगर क्लेम करना डिडक्शन, ठीक है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेना। साथ में कैपिटल गेन को तो हमें सेलेक्ट करके चलना ही है, शेड्यूल को। साथ में 112A को भी सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपने क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेडिंग कर रखी है तो VDA का शेड्यूल भी सिलेक्ट कर लेना क्योंकि उसमें वो रिपोर्ट होता है। क्लियर? साथ में अदर सोर्स सिलेक्ट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ आपकी इनकम होगी इंटरेस्ट की। साथ में जो मैंडेटरी फील्ड है वो सिलेक्ट करके चलेंगे। नाउ स्क्रॉल अप, डिडक्शंस पे आते हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाके डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो मैंडेटरी है वो है शेड्यूल 6A। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है तो 80D सिलेक्ट कर लेना, 80C कर लेना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट LIC PF अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है हमारा टैक्स का, जिसमें आपको 3 मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उनको सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट वाले को आप ड्रॉप कर सकते हो। देन हम चलते हैं अदर्स पे। अदर्स में भी मैंडेटरी फील्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपको फर्स्ट 2 दिख रही है। अब हम करते हैं कंटिन्यू। मैं अब आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन की अगर इनकम आपको रिपोर्ट करनी है ITR 2 फॉर्म के अंदर तो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट से मंगवा लेनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहाँ पे भी वो ट्रेडिंग करता है, जीरोधा पे करता है तो जीरोधा का ले लो, ग्रो पे करता है तो ग्रो की ले लो, P&L अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे आपको सारी इनकम दिख जाती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इंटरडे, मतलब उसको स्पेकुलेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब इनको रिपोर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म को, लॉन्ग टर्म को, तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कितने पे हमने बाय किया था, कितने पे हमने सेल किया। ठीक है, ये हमें फिगर्स ITR 2 फॉर्म में देनी पड़ेगी। उसके बाद वो प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट करेगा, जो हमारा बनेगा कितना, 4133। क्लियर? तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे इसको रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। ये सब तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके आप बैंक अकाउंट देख लेना जिसमें रिफंड आ रहा है, वो आपका बैंक एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग स्टेटस पे जाके आपको रेजिडेंशियल वाला अपना सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर? अब हम करते हैं इसको कंफर्म। मैंने वो सब सेलेक्ट कर रखा है बट मैं उसको अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि यार वीडियोज़ ना डिलीट हो जाती है अगर थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो वीडियो में तो। क्लियर? अब हम चलते हैं सैलरी शेड्यूल में। भाई ITR 2 फॉर्म में एक दिक्कत है, यहाँ पे आपको सैलरी का ब्रेकअप भी देना पड़ता है। अब आप इस ब्रेकअप को कैसे डालोगे, सैलरी स्लिप मंगा लेना या फिर एनुअल सैलरी ब्रेकअप मंगवा लेना उनसे, और उसके बेसिस पे अपना बेसिक HRA अदर अलाउंसेस डाल के आप बाकी डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो, जैसे HRA हो गया। ठीक है, इसको कर देते कंफर्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कोई हाउस लोन चल रहा है, ठीक है, या तो आपने रेंट पे दे रखा है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो अपनी सारी डिटेल। क्लियर? यहाँ पे इनका होम लोन था इसलिए इनको डिडक्शन भी मिल रही है 2 लाख रुपीज़ की। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, जिस चीज़ की हम यहाँ पे आज बात करने आए हैं इस वीडियो में, वो है हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन। क्लियर? ओके करेंगे इसको। आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल है। काफ़ी लोग ना इसमें मतलब घबराते हैं, यार कैसे इसको फाइल करना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स ये मांगता है ना। बट आपको सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, अगर लैंड एंड बिल्डिंग वाला केस है तो ठीक है, उसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर क्लिक करके आप ऐड एनदर पे जैसे ही जाओगे तो ये सारी डिटेल आप अपने क्लाइंट से ले लेना, जैसे जैसे वो देंगे उसके बेसिस पे आप इसको फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड या फिर जो भी आपने शेयर्स पे ट्रेडिंग करी है, तो वो हमारा कहाँ पे रिपोर्ट होता है,
111A, ठीक है, 111A सेक्शन के अंदर रिपोर्ट होता है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स डाल रखे ऑलरेडी, इसलिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके केस में आएगा ऐड अनदर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 111A सेक्शन। देन आप इसको थोड़ा स्क्रॉल राइट करोगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो अगर आपने 23 जुलाई से पहले कुछ सेल किया है तो उसकी रिपोर्टिंग इस कॉलम में होगी। अगर आपने 23 जुलाई के बाद किया है तो इस कॉलम में होगी, करेक्ट। अब आप सोच रहे हो यार मैंने फिगर्स जो डाल रखी है वो थोड़ी अलग डाल रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट कैसे करना है। आपको जाना है सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। यहाँ से आपको ले लेना है कितने पे सेल किया है, टोटल वैल्यू, ठीक है। वो कहाँ डालोगे आप, इधर, क्लियर। ये मैं यहाँ पे फिगर्स अपडेट नहीं कर रहा, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लाइंट दूसरा है और ये जो मेरे पास डाटा है वो दूसरा है, ठीक है। बट आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वाली एक्सेल ओपन कर लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है तो आपको क्लियरली समझ आ पाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको डालना है जो भी बाय प्राइस है, जितने पे आपने शेयर्स को बाय किया था वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर ये प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, उसको सिंपली सेव कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज़ इट, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सेम कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो अगर बिल्डिंग और लैंड अगर आपने सेल किया तो इस सेक्शन के अंदर आप रिपोर्ट करोगे। तो लॉन्ग टर्म में आपको पता ही है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, तो उस बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम करने वाले हैं बात किसकी, म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 112A इस सेक्शन के अंदर रिपोर्ट करना है हमें, ठीक है। एडिट पे जाते हैं, आपके केस में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ऐड अनदर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना। देन हमें शेड्यूल 112A को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, आप में ऐड अनदर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस तरीके कुछ खुलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाल देना भाई कि शेयर्स कब बाय करे थे, 2018 के बाद करे थे या फिर उससे पहले करे थे, तो इस बेसिस पे वो सिलेक्ट कर लेना। देन आपने सेल कब किया है, 23 जुलाई से पहले किया है या फिर बाद में किया है, तो ये सिलेक्ट कर लेना आप यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद इसमें भी सिर्फ 2 फिगर्स जाती है जो हमारा है क्या, सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब बाय वैल्यू, बस आपको ये डालनी है। इस केस में अगर मैं एक्सेल में दिखाऊं तो ये इनका शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सेल वैल्यू यहाँ से टोटल उठाते, यहाँ पेस्ट करते और फिर बाय वैल्यू को उठाते, यहाँ पेस्ट करते। उसके बेसिस पे ये प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। और अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है इससे रिलेटेड, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस हो, जैसे यहाँ पे आपको चार्जेस दिखेंगे कुछ, ये छोटे मोटे चार्जेस हैं वैसे तो, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, बट फिर भी अगर आपको क्लेम करना है तो ये सब ले सकते हो आप, ठीक है। बट मैं क्लेम नहीं करता इनको क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स तब लगता है जब 1,25,000 से ऊपर का गेन हो, क्लियर। और वो भी स्लैब रेट के बेसिस पे, मतलब 1 लाख, मान लो आपने 1.5 लाख का कैपिटल गेन दिखाया है यहाँ पे, तो सिर्फ 25,000 रुपये के ऊपर आपका टैक्स लगेगा, 1,25,000 एग्जेम्प्ट होता है, क्लियर। तो इसको भाई सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैं आपको न्यू क्लिक करके दिखाता हूँ, इस तरीके का आप में खुलेगा। अब आप ये मत सोचना यार हमें तो ये सारी फिगर्स मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे आफ्टर 2018 तो ये सारे डी सिलेक्ट हो जाएंगे अपना, मतलब इसमें हमें रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं रहेंगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर मान लो आपने कुछ शेयर्स जुलाई से पहले सेल किए थे तो बिफोर जुलाई में डाल के कर देना वैल्यू, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इसमें डाल देना। तो आपको दो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइक अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ऊपर क्या किया है, आफ्टर वाला सेलेक्ट किया है। अब मान लो बिफोर जुलाई भी कुछ उसने सेल किया होता तो मैं क्या करता, दोबारा ऐड अनदर करता, उसके बाद फिर उनकी डिटेल्स डालता, क्लियर। बस यही सिंपल सी चीज़ है। और इसके बाद जब आप फाइल करने जाओगे तो आपको कुछ एरर दिखाएगा। वो एरर क्यों दिखाता है पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये सब फिगर्स डालने के बाद आपको ये जो F सेक्शन है ये भी आपको फिल करना होता है, क्लियर। अभी शायद मैंने इसको नहीं किया है, बट आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने ऊपर क्लेम किया कुछ, तो आपको इस सेक्शंस में दिखाना पड़ेगा कि जून तक आपने कितना मतलब गेन किया है, जून से सितंबर तक कितना गेन था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा सिर्फ गेन अमाउंट का। जैसे 1641 है मेरा कैपिटल गेन, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1468 दिखाऊंगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा किस में आप फॉल करते हो, क्लियर। जैसे लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म में डाल देंगे,
अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई हम किस में दिखाएं, तो सिंपल क्या करना, एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सीधा इसको कंफर्म कर देना और फाइल करने के लिए चले जाना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं तो मेरे को एरर दिखा देगा वहाँ पे कि आपने अभी पूरी फिगर्स नहीं डाली है। इसको एक बार प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को इसने 2 एरर दिखा दिए कि आपने इस सेक्शन के अंदर और इस सेक्शन के अंदर, तो आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट प्रोसीड करके देख लेना भाई किस सेक्शन में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना है। तो आप देख सकते हो 3111B, इस सेक्शन में हम डाल देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इस सेक्शन के अंदर डाल देंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, एक बार बैक करके आपको दिखाता हूँ। शायद मेरे को याद ना रहे, बट मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ भी आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था 311B, तो इसके अंदर डलेगा कैपिटल गेन हमारा। ठीक है, अगर मैं इसमें, मेरे को देखना पड़ेगा डेट वाइज कब उनका गेन हुआ था। एज पर माई नॉलेज, हाँ, इस अक्टूबर में उन्होंने सेल किया था, तो 1641। ठीक है, और दूसरा सेक्शन कौन सा था हमारा लॉन्ग टर्म का, ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब एक एरर ना वहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फिगर्स डाल दी है कैपिटल गेन की। इसके बाद प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा हाइड करूँगा ये चीज़ें मैं, क्योंकि यार दिक्कत होती है। अब देखो एक एरर मेरा यहाँ से हट चुका है, देख रहे हो। तो अब इसका भी सेक्शन देख लो, 3511 मतलब 37B है सेक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में जाकर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डाल देंगे, तो ये एरर भी हट जाएगा, फिर हम डायरेक्टली इसको फाइल कर सकते हैं। तो सिंपल ये तरीका है भाई फाइल करने का। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, कैसे हम कैपिटल गेन को रिपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग को अभी कन्फ्यूज़न है और आप लोग चाहते हो किसी प्रोफेशनल से ITR फाइल कराना, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है, डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं ही स्पोक पर्सन रहूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो और हम एकदम जेन्युइन तरीके से फाइल करेंगे। मैं भी एक क्वालिफाइड CA हूँ। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं, आपको जेन्युइन सर्विस मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।